प्यारे दोस्तों, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे आप लोग को। प्रॉफिट का मतलब बताए थे कि लाभ होता है और लॉस का मतलब हानि होता है। इसमें क्या है, लाभ और हानि में क्या चीज है, ध्यान देना कि इसमें क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य की चर्चा होती है ना। क्रयमूल्य को सीपी से सूचित करते हैं, जिसको बोलते हैं क्रयमूल्य मतलब खरीदना, क्रयमूल्य मतलब खरीदना है ना। और विक्रयमूल्य को एसपी से सूचित करते हैं, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य मतलब बेचना होता है, विक्रयमूल्य मतलब बेचना, यानी कि बोल सकते हैं सीपी को क्रयमूल्य, क्रय मूल्य है ना, और एसपी को बोलते हैं विक्रय, विक्रय मूल्य। समझिए, तो जो वस्तु हम खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य में होता है, और जो वस्तु हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य में होता है ना। कल पढ़ाए थे कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना जो होती है हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी कि आप लाभ निकालिए या हानि निकालिए वो हमेशा किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये कल पढ़ाए थे आप लोग को। देखिएगा, जैसे बताए थे कि यदि x% लाभ, यदि x% लाभ, x% लाभ, लाभ हो तो देर मतलब तो होता है, समझिए x% लाभ, लाभ है ना, तो x% को काटेंगे तो बटा 100 जाएगा, और ये लाभ, तो समझिएगा ये जो ऊपर वाला होगा लाभ होगा और ये 100 जो होता है क्रय मूल्य होगा। यानी यहां पे बोल सकते हैं कि लाभ हो गया मेरा कितना, 100 दिया, और क्रय मूल्य को सीपी से सूचित करते हैं, कॉस्ट प्राइस है ना, तो क्रय मूल्य मेरा 100 हो गया, और यहां से निकालते हैं विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो समझना, जब कोई भी वस्तु हम 100 रुपए में खरीदते हैं तो 100 रुपए का लाभ होता है, तो बेचेंगे कितना में, कब होगा 100 + 1 हुआ ना। अगर हानि की बात किया जाए तो वही बात, अगर हम यहां पे सिर्फ कर दें कि x% हानि, समझिएगा चीजों को, जैसे सिर्फ हम खाली यहां पे कर दें आप लोग के बीच कि x% हानि, x% हानि हो तो यहां पर जो क्रय मूल्य होगा सीपी से क्रय मूल्य सूचित करते, यानी जो खरीदेंगे वो 100 रुपए में खरीदेंगे, और हानि हो रहा है यानी लॉस, लॉस हानि हो रहा है x, तो यहां पर जो विक्रय मूल्य होगा एसपी 100 माइनस कितना हो जाए, 100 हो जाए, जो कि कल आप लोग को हम बता चुके थे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा क्या है जो आगे इसमें क्वेश्चन देते हैं, समझना है चीजों को। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, समझिए, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख देते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो, लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो, विक्रय मूल्य कितना हो, समझना यहां पे क्वेश्चन क्या है, कितना होगा, समझिएगा। बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हम तुम लोग को बताए थे कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, क्रय मूल्य 100 होता है ना, और लाभ बोल दिया x%, यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, 20 होगा, लाभ कितना होगा 20, तो विक्रय मूल्य जो हमेशा होगा, विक्रय मूल्य 100 प्लस कितना होगा 20,
x के लिखते थे ना जी। तो देखिए बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और पूछ रहा है कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है 20% लाभ पर, तो गुना कर देंगे कितना 120, विक्रय मूल्य कितना 120। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब गुना करें बराबर है गुना कितना होगा 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 1440 रुपया। यानी कोई भी वस्तु का कीमत अगर 1200 रुपया में आप खरीदते हैं, कोई वस्तु अगर 1200 रुपया में खरीदते हैं, तो 20% लाभ पर कितना में बेचेंगे ताकि 20% लाभ हो, तो 1440 रुपया में बेचेंगे, तब आपको 20% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया हुआ रहेगा 1500, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, समझिएगा। बोला क्या एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100 से तुलना कर दी, तो बोला 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य को एसपी से सूचित करते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। तो बोल रहा 10% हानि पर, तो 10% हानि करेंगे तो 90 होगा, 100% अपने आप में 100% होता है, यहाँ पे 10% हानि हुआ था 90 हुआ ना जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना। अब 15 नामा 35, 15 नामा कितना हुआ 35, और एक जीरो 9 5 45 के बाद बाकी 4, 9 4 कितना हो गया 9 4 13 हो गया, यानी कि 1350। समझिए बोला कि कोई वस्तु हम 1500 रुपया में खरीदते हैं, तो 10% की हानि पर बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% हम हानि सहते हैं तो उसे कितना में बेचेंगे। अब 1500 रुपया में खरीदे 1350 रुपया बेचते, तो हमको कितना का हानि हुआ 10% का हानि। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20% लाभ पर, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य 8960 रुपया, 8960 रुपया है। बोला क्या 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य 8960 रुपया है, तो उसका लागत मूल्य क्या है, 8960 रुपया है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करें, उसका लागत मूल्य ज्ञात करें, लागत मूल्य ज्ञात करें, लागत मूल्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। समझिए बोला क्या कि 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य इतना है, तो उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, यानी जब 20% का लाभ होता है तब एक वस्तु का मूल्य इतना होता है। माने कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उस पर 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, तब जाके इतना रुपया उसका रेट होता है, यानी बेचते हैं आप कितना में 8960 रुपया, 8960 रुपये में। कब बेचते हैं जब 20% का लाभ होता है तब। नहीं बोला 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य होता है ये 8960 रुपया, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि 8960 रुपये में तब हम बेचते हैं जब 20% का लाभ होता है तब, ठीक है। तो बोला उसका लागत मूल्य ज्ञात करिए, मतलब आप जितना में खरीदे उसका बताइए कि कितना में आप खरीदे, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना। तो गुना कितना करेंगे, लागत मूल्य हमेशा 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब आप लोग के बताए थे कि 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, ये देखिए लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, जो कि 2 से कट जाएगा। 3 से देखिए 12 कट जाता है 3 से, ठीक है, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये देखिए 9 6 15, अब 15 अब 5 कितना होता है 20 और 3 23, जो कि 3 से नहीं कटेगा, पहले आप 2 ये से काटिए, 6 दूनी 12, यहाँ पे काटिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 3 दूनी 6,
फिर काटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब कटेगा नहीं कटेगा, यानी कितना आ गया 2200, 224 पर डबल जीरो हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना, इतना रुपया हो जाएगा। अब इसको तोड़ सकते हैं। तब बोला 20% लाभ पर एक वस्तु का मूल्य इतना है। जब 20% लाभ पर कोई वस्तु को आप खरीदते हैं तो 20% लाभ होता है, तब इस वस्तु का कीमत इतना है। तो बताइए भैया कि आप खरीदे कितना, तो इतना आपका तुलना कर देंगे जितना उससे लाभ हो रहा है प्रॉफिट, अब गुना उतना कर देंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 10% हानि पर, चौथा क्वेश्चन था, 10% हानि पर, 10% हानि पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया है। 10% हानि पर एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 10% हानि पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया, 270 रुपया। समझिएगा चीज, बोला 10% हानि पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया है, तो 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है, क्या है उसका मूल्य क्या है। समझिए, बोला कि 10% हानि पर, कब जब 10% हानि हो रहा है तब एक वस्तु का मूल्य 270, बोला 270 रुपया तो रेट है, लेकिन कब जब 10% का हानि होता है तब। ठीक है, 10% हानि का मतलब 100 में से घटाएंगे 10, अगर 20% लाभ बोलता है तो 100 में से 20 जोड़ देंगे, हानि बोलेगा जितना उतना घटा देंगे 100 में से, और प्रॉफिट बोलेगा जितना उतना 100 में से जोड़ देंगे। बोला 10% की हानि होता है तब जब एक वस्तु का मूल्य होता है 270 रुपया तब, तो 10% लाभ पर उसका मूल्य क्या होगा, 10% प्रॉफिट आपको कमाना है तब उसका मूल्य क्या होगा। समझिएगा, 10% लाभ का 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, तब उसका मूल्य क्या होगा, है ना। समझिए, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 दिया 27, यानी कितना हो गया 11 दिया 33, 330 रुपया। समझ में आया। बोला 10% के हानि पर एक वस्तु का मूल्य 270 रुपया, 270 रुपया तब रेट है जब 10% का हानि होता है तब। तो बोला 10% लाभ पर उसका मूल्य क्या होगा, तो 10% लाभ कमाइएगा तो उसका मूल्य 330 रुपया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 20% हानि पर, अगला क्वेश्चन चलते हैं, 4 हो गया क्वेश्चन, अब 5वां क्वेश्चन। 20% हानि पर, 20% हानि पर एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया है। समझिए, बोला 20% हानि पर एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया है, तो हानि ज्ञात करें, तो हानि ज्ञात करें, तो हानि ज्ञात करें, तो हानि ज्ञात करें। समझिए, बोला क्या कि 20% हानि पर एक वस्तु का मूल्य कितना है 860 रुपया। 860 रुपया है एक वस्तु का कीमत, कब जब 20% का हानि होता है तब बोला हानि ज्ञात करें, हानि पूछ रहा है, तो हानि यहां पे कितना होगा, हानि 20 से ना होगा जी, 20% हानि पर एक वस्तु का मूल्य, लेकिन यहाँ पे हानि तो 20 से हो रहा है, तो 20 से गुना कर देंगे। नहीं बोल रहा है कि 20% की हानि निकालिए या 20% का लाभ निकालिए, सिर्फ बोल रहा है हानि क्या करें, तो हानि 20 हो गया, है ना। नहीं बताए थे कि जब 1% हानि, जब 1% हानि हो तो क्रय मूल्य जो होता है 100 होता है ना। लॉस जो होता है आपका 100 होगा, और विक्रय मूल्य जो होगा 100 माइनस 100। ठीक है, बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए 20% की हानि होता है तो एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया तब होता है जब 20% का हानि होता है। तो 20% का हानि की तो लॉस देखिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करते हैं, 100 माइनस 20 कितना 80 होगी। हाँ, अब बोला कि हानि ज्ञात करिए, तो 1% हानि होता है तो लॉस कितना होता है 1 से ना जी, तब 20% का हानि रहेगा तो हानि 20 होगा। क्लियर, अब यहां से काटेगा, काटो। देखिए 2 से करता है 4 दूनी 8,
अब देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कटा। देखिए 4 43, 430 बटा 2 आ गया, जो कि कट रहा है। देखिए किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, अब 5 से गुना कर, ये गुना में है क्योंकि 43 गुना 10 कर सकते थे, तो यहाँ पे गुना आएगा। एक सेकेंड देखिएगा, इसको मैं डालते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का आया कितना है, 43 गुना 5, 43 गुना 5 गुना कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 पैकेट में 1, 5 20, 20 और 1 21, 215, समझ में, 215। बोला 20% के हानि पर एक वस्तु का मूल्य 860 रुपया, 860 रुपया तब रेट होता है जब 20% का हानि होता है। तो 20% हानि कर दिए तो 80 हो गया। तब बोला हानि क्या करें, तो बताए थे x% हानि हो, x% हानि हो तो जो अब क्रयमूल्य होता है 100 होता है और हानि होता है 100 होता है, क्रयमूल्य 100 में से तो हानि 20 निकाल दिए, आ गया आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन छठा चलते हैं कि 30% हानि पर, छठा क्वेश्चन 30% हानि पर, 30% हानि पर एक कलम का मूल्य, 30% हानि पर एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, 30% हानि पर एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा है। 30% हानि पर एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा है, 3 रुपया 50 पैसा है, समझिए। बोला 30% हानि पर एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा है, तो उसे कितना में बेचा जाए, तो उसे कितना में बेचा जाए, कितना में बेचा जाए, तो उसे कितना में बेचा जाए, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ, कि 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ, समझिए। बोल रहा है कि 30% की हानि पर एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा है। अरे भैया आप समझिएगा कि 30% की हानि होता है तब जाके एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा। अरे 3 रुपया 50 पैसा कब है रे, जब 30% का हानि होता है तब। तो 30% का हानि होता है तो 100 में से 30 घटाइए, 70 है। हाँ, तो उसके बाद बोल रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट, यानी कितना में बेचने की बात किया जाए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो बताए थे कि हानि पूछे तो 100 माइनस 6 कर देना, अगर लाभ बोल रहा है तो 100 प्लस 6 करेंगे, 20% का लाभ हो तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, ठीक है। अब इसको गुना करें, ये कट गया, 7 पचे 35 हुआ, यानी 12 पचे 60, यानी कि समझिएगा 600 रुपया में आप बेचिएगा तो उसे 20% का लाभ, यानी 3 रुपया 50 पैसा तब रेट है। अच्छा एक सेकेंड, ये आपका गलती हो जाएगा, समझिएगा समझिएगा चीज को, 3 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और ये जो आप तुलना किए 70 से, तो ये पैसा में है तो ये 7 बचे 35 न हुआ, तो ये दशमलव बच रहा है, समझिए ये दशमलव तो बच गया, 12 बचे 60, जैसे 7 बचे 35 हुआ, 2 अंक के बाद ये कटेगा ना जी, तो 2 अंक और नीचे जाएगा, 2 अंक और नीचे जाएगा। फिर से हम इसको बनाते हैं, गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा चीजों को। जैसे क्या बोला कि 30% की हानि पर एक कलम का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा कितना है, 3 रुपया 50 पैसा। तब बोला क्या 30% की हानि पर तो 70, 2 जीरो है तो 2 जीरो नीचे चल जाएगा, काट दिए तो कट गया तो हो गया। अब गुना, बोला कि कितना में बेचा जाए कि 20% का, तो 120, ठीक है 120 हुआ ना। अब काट, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 बचे 35, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया और 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 6 रुपया। समझ में आया, वो गलत, थोड़ा गलत हो गया था क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट के बदले 2 जीरो जीते, यानी 30 पर 3 रुपया 50 पैसा, तो 20% का तब लाभ होगा जब आप 6 रुपया में बेचिएगा तब, जब आप 6 रुपया में बेचिएगा तब। क्लियर, समझ में आया। जैसे गलती हो गया ताकि पॉइंट के बाद 2 अंक था, 2 अंक नीचे जाता है, ठीक है, जो कि नहीं कर सके।
तो समझ में आ गया कि 3 रुपये 50 पैसा तब रेट है जब 30% की आ रही, तो 70 से तुलना की और यहाँ पे दशमलव था तो 2 जीरो उतार दिए, तो उसे कितना बेहतर जाएगा 20% का प्रॉफिट हो, यानी 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को नोट में देना, एक नोट है यहां देना, इसमें क्या है, इसमें नोट में क्या है, एक वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा, 5% लाभ की अपेक्षा, 5% लाभ की अपेक्षा, एक वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचा है, 7% लाभ पर बेचा है, लाभ पर बेचा है, 7% लाभ पर बेचा है। समझिए, बोल रहा है एक वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपया अधिक लाभ होता है, 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 तो 12 रुपया अधिक लाभ होता है। समझिए, तो 12 रुपया अधिक लाभ होता है, तब वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, मूल्य ज्ञात करिए। समझिए क्या बोला, यहां पे समझ लीजिए, यहां पर जो आप लोग का बीच बोला कि एक वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचा, तो 12 रुपया अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। एक पॉइंट नोट में याद रखिएगा आप लोग कि नोट में जब भी प्रश्न में दिया रहे कम अधिक, ठीक है, कम अधिक, वृद्धि, वृद्धि, कमी, कमी, जोड़ना, घटाना, घटाना, कायार्थ, कायार्थ अंतर होता है, कायार्थ अंतर होता है, कायार्थ अंतर होता है। समझिए, ये जोड़ना ऐसे बढ़िया से लिखो, थोड़ा सा जोड़ना है ना, समझिए, जोड़ना बोला क्या कि कम अधिक वृद्धि कमी जोड़ना घटाना का अर्थ अंतर होता है, तो यहां पर बोल दिया कि एक वस्तु को 5% की लाभ की अपेक्षा 7% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये अधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है, अधिक बताया थे कि कम अधिक वृद्धि जोड़ना घटाने ये सब का अर्थ अंतर होता है, तब 12 रुपया अधिक लाभ होता है, तब 5% लाभ की अपेक्षा 7%, तो दोनों में अंतर कितना, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, तब 5 और 7 में 2 का अंतर होगी, तो बोला वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कितना होता है 100, तो 2 छक 12, यानी कितना होगा 600 रुपया। समझ में आया, 600 रुपया आ गया, यानी कि यही है कि बोल रहा है एक वस्तु को देखिए कम वृद्धि का मतलब अंतर होता है, तो वस्तु का मूल्य पूछा तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिया, 5 और 7 में कितना करता 2 का, तो वस्तु का मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुना 100 कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन दे देगा कि एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 8%, एक वस्तु, एक वस्तु को 8%, एक वस्तु को 8% लाभ की अपेक्षा, 8% लाभ की अपेक्षा, 8% लाभ की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचा जाए, 12% लाभ पर बेचा जाए, 12% लाभ पर बेचा जाए, बेचा जाए, 12% लाभ पर बेचा जाए, तो 48 रुपया अधिक लाभ होता है, तो 48 रुपया अधिक लाभ होता है, तो 48 रुपया, तो
तो 48 रुपया अधिक लाभ होता है, अधिक लाभ होता है। तो 48 रुपया अधिक लाभ होता है, तो 48 रुपया अधिक लाभ होता है। वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, मूल्य ज्ञात करिए। समझिए यहां पर आप क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 8% लाभ की अपेक्षा, समझना है चीजों को, एक वस्तु को 8% लाभ की अपेक्षा, 8% लाभ की अपेक्षा 12% लाभ है ना, बेचा जाए तो 48 रुपया अधिक, 48 रुपया बोल दिया क्या अधिक है ना, 48 रुपया अधिक लाभ होता है। तो 8% लाभ तो अंतर होता है, बताए थे कमी वृद्धि जोड़ना घटाना कर अंतर होता है। तो यहां पे बोला कि 48 रुपया अधिक लाभ होता है, तो 12 यानी कि अंतर हो गया, अंतर की तुलना अंतर से, तो 12 और 8 में कितना का अंतर है, 12 और 8 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, 8 4 12 यानी 4 से क्या करती है, तुलना करती है। तो बोला वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए, कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो गुना कितना करेंगे 100, गुना कितना करेंगे 100, 12 4 48, 4 एकम 4 4 दुनिया यानी 1200 रुपया आ गया, कितना आ गया 1200 रुपया। समझ में आया, यानी काम वृद्धि का मतलब अंतर होता है, अंतर की तुलना अंतर से करती है। 8 और 12 में कितना कहता है 4 से वस्तु का मूल्य पूछे तो गुना 100 करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक दुकानदार, अगला क्वेश्चन कलर चेंज कर लो, अगला क्वेश्चन समझिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को, एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि की अपेक्षा, 5% हानि की अपेक्षा, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है, अधिक मिलता है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, अब फरमा दिया कि तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, क्रय मूल्य डायरेक्ट लिख देते हैं क्रय मूल्य है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताए, समझिए क्या बोला, एकदम सिंपल से बताए। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि, कितना है 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो उसे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता है 20 रुपया अधिक मिलता है। तो बोल रहा है क्या, तो उससे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए अधिक कमी कम, अधिक जोड़ घटाव का अर्थ होता है अंतर, तो यहां पर बोल दिया कि 20 रुपया अधिक मिलता है, तो 20 रुपया अधिक मिलता है कब, जब 5% की हानि की अपेक्षा 5% हानि कर देते हैं, अपेक्षा 5% का लाभ होता है, तब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों को अंतर होता है, तो यहां पे प्लस माइनस है तो जुटेगा, सेम चिन्ह घटता है लेकिन यहां पे क्या होगा कि जुटेगा, प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लाभ और प्लस तो जुड़ जाएगा, तब जाके ये अंतर होता है, तब जाके ये क्या होता है अंतर। अंतर यहाँ पे 10 होगा ना कि 0, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचता है, तो उससे 20 रुपया अधिक मिलता है, तो अधिक कम वृद्धि का अर्थ ही होता है अंतर।
तो 20 रुपया अधिक मिलता है कब? जब 5% की हानि होता है और 5% का प्रॉफिट होता है तब। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 10। ठीक है, तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है? 100। 100 कर दिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुआ, अब 20 गुना 10 करेंगे कितना आएगा? 200 रुपया। क्लियर? 200 रुपया है ना। तो वस्तु का जो रेट होगा 200 रुपया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राकेश एक वस्तु को, राकेश एक वस्तु, राकेश एक वस्तु को, राकेश एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, बेचता है। बोल रहा है क्या कि राकेश एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, परंतु किसी कारणवश, परंतु किसी कारणवश, किसी कारणवश, परंतु किसी कारणवश उसे 5% हानि पर बेचना पड़ता है, उसे 5% हानि पर बेचना पड़ता है, हानि पर बेचना पड़ता है, उसे 5% हानि पर बेचना पड़ता है, बेचना पड़ता है, जिससे उसे 45 रुपया की, जिससे उसे 45, जिससे उसे 45 रुपया की, 45 रुपया की कमी होती है, 45 रुपया की कमी होती है, होती है, तो वस्तु का, तो वस्तु का मूल्य निकालें, तो वस्तु का मूल्य निकालें, है ना। तो वस्तु का मूल्य, आप समझिए, बोला राकेश एक वस्तु को, यहां पे राकेश है, एक वस्तु को 10% लाभ पर मिलता है, प्रॉफिट कितना कमाता है भाई? 10%, तो 10% लाभ पर बेचता है, प्लस कर दी, परंतु किसी कारणवश 10% लाभ पर तो बेचने का रहे, लेकिन कोनो कारण लग गया, वहां पे क्या लग गया? कारण, तो 5% हानि पर ही बेच देता है। 10% लाभ पर बेचने के लिए चाहा, लेकिन किसी कारणवश वो 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया, तो जिससे उसे 45 रुपए की कमी हुई। 10% पर बेचता तब ना उसे कुछ प्रॉफिट होता, तो 5% पर बेच दिया हानि, है ना। तो हानि पर बेच दिया तो 45 रुपए कमी हो गया। अभी हम बताए थे कि अधिक, कम, जोड़, घटाव का ही अर्थ होता है अंतर। तो 10 और 5 में कितना का अंतर है? 15 का यहाँ पे अंतर होगा, जुटेगा प्लस माइनस, तो 10 5 15। आप बोल रहा है कि तो वस्तु का मूल्य कितना निकाले, तो वस्तु का मूल्य मतलब करेंगे तो गुना कितना करेंगे? 100, 15 दिया 45, यानी कितना आंसर आपका आ गया? 300। कितना आंसर आ गया? 300, है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा समझिएगा, यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा? 300। 300 रुपया में बेचेगा, है ना, तो वस्तु का मूल्य 300। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को, अपनी वस्तुओं को, अपनी वस्तुओं को, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 4% हानि की अपेक्षा, 4%
हानि की अपेक्षा 4% हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर बेचता है, 6% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है 6% लाभ पर बेचता है तो उसे 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उसे 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उसे 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, तो उसे 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बताए कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, बताए कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, 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 उस वस्तु का मूल्य क्या है। समझिएगा क्या बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4% हानि, तो 4% हानि कर दी, ठीक है, 4% हानि की अपेक्षा 6% लाभ पर बेचता है, 6% लाभ पर बेचता है। बेचना था 4% हानि पर, लेकिन 6% लाभ पर बेचता है। ये दोनों का अंतर क्या होगा, प्लस माइनस जुड़ता है अंतर में, ये दोनों का अंतर क्या होगा, 6 4 10 हो गया, अंतर कितना हो गया 10, अंतर 10 हो गया, ठीक है, अंतर कितना हो गया 10, तो उससे 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो अधिक कमी वृद्धि का अर्थ ही होता है अंतर। 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो 4 और 6 का कितना का अंतर है 10, तो 10 से तुलना करें, तो बोल रहा है बताए कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो गुना कितना से करेंगे 100 से, कितना से गुना करेंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यानी 1300 रुपया, कितना आ गया 1300 रुपया, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं, आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो लाएंगे, ये दूसरा वीडियो था, अगर वीडियो पढ़ लीजिएगा तो कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पूरा सही है।